ये मानव जीवन पैसे और मन के ताने बानों से बना हुआ है। हमें ना हर चीज़ खरीदनी पड़ती है, हमें सारे बिल पैसों से चुकाने पड़ते हैं, इसलिए हमें पैसे कमाने पड़ते हैं। तो ये जो पैसा है ना, ये जीवन का एक धागा है, ताना। दूसरा धागा है मन, बाना। तो ये जो मन है, ये हमारा चेतन और अवचेतन स्तरों से हमारी ज़िंदगी को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी बॉडी जो है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के हिसाब से हमारी बॉडी चलती है, वैसे ही हमारा मन जो है चेतना के स्तर पे चलता है। तो कुछ हिस्सा हमारे मन का चेतन होता है, कॉन्शियस माइंड, और कुछ है सब कॉन्शियस माइंड। जो सब कॉन्शियस माइंड है, ये बहुत गहरी चीज़ है, बहुत ही गहरी चीज़। तो मतलब कि एक हमें जीवन जीने के लिए मटेरियल चीज़ें चाहिए। दूसरा हमारा मन, हमारा बुद्धि, चित्त, दिमाग, ब्रेन, काम करने का तरीका, डिसीजन मेकिंग, ये एक लाइफ का एस्पेक्ट है। तो इन दोनों सूत्रों के लिए ही हमें काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर हम एक चीज़ पे भी काम करना बंद कर देंगे ना, तो हमारा जीवन का जो बैलेंस है ना, वो खराब हो जाएगा। ठीक है? तो एक-एक व्यक्ति को ना अपने-अपने माइंडसेट को लेकर कॉन्शियस रहना पड़ता है। अब ये जो माइंडसेट है ना, ये अक्सर इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना कि इसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। और ये माइंडसेट बनता कैसे किसी चीज़ को लेके? देखो, जन्म से ही जिस वातावरण में हम पले-बड़े होते हैं, उसी वातावरण में हम जो भी एब्ज़ॉर्ब करते हैं, लोग जैसा बोल रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, जो वो सिखा रहे हैं, जो वो आपस में उनका व्यवहार चल रहा है, वही बच्चा जो है धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब करते-करते वो स्कूल भी जाएगा, घर में भी रहेगा, कॉलेज जाएगा, रिलेशन में जाएगा, पड़ोसियों के यहाँ जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें वो सुनता है, देखता है, टीवी देखता है, रेडियो सुनता है। तो जितना वो एब्ज़ॉर्ब करता है, उस हिसाब से उसका माइंडसेट बचपन से ही बनना शुरू हो जाता है। देखो, जैसे छोटी-सी बात है, बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम जब घर में होते हैं तो अक्सर घर के लोगों से किसी भी तरह से बात कर लेते हैं, ऑन द स्पॉट, जैसा स्पॉन्टेनियसली हो गया वैसे ही। अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं और घर में वाइफ़ से या किसी से भी कोई गलती हो गई है, तो आप किसी के ऊपर भी चिल्ला पड़ते हैं। वाइफ़ के ऊपर चिल्ला लेंगे, पेरेंट के ऊपर चिल्ला लेंगे, है ना? बच्चों को डाँट लेंगे। लेकिन वहीं अगर हम ऑफ़िस में होते हैं, तब हम ऐसा नहीं करते हैं। तब हम बहुत कॉन्शियसली बिहेव करते हैं। आप घर में किसी को डाँट सकते हो छोटी-सी गलती के लिए भी, लेकिन बाहर जब आप ऑफ़िस में होते हैं, अपने वर्क प्लेस पे होते हैं या सोसाइटी में होते हैं, तब आप बड़ी से बड़ी बात के लिए आपको चुप लगाना पड़ता है। ये एक तरीका है बिहेव करने का, ठीक है? बिहेवियर का एक तरीका है, इसको भी हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों ही चला रहे होते हैं। ठीक है? तो ये हमारा जो बिहेवियर है घर में, वो बड़ा फ्री माइंड वाला है, और जो बाहर है वो हमारा नियंत्रित है। हमने उसको कंट्रोल्ड वे में हम लोगों के साथ अपना बाहर व्यवहार करते हैं। और ये जो बिहेवियर की कला है ना, ये हमने एफर्टलेसली सीख लिया, अपने चारों तरफ से अब्ज़ॉर्ब कर लिया। तो जैसे हम अपनी ज़िंदगी को जीने की कला सीख लेते हैं, और इसको अगर मॉडिफ़ाई करना है, किसी चीज़ के लिए बदलना है, कुछ बड़ा अपने जीवन में परिवर्तन करना है, तो हमें बहुत एफ़र्ट डालने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है। इसमें बहुत एफ़र्ट, टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। सेम टू सेम ऐसे ही ना हमारा जो माइंडसेट है, वो मनी को लेके बचपन से ही बन जाता है। पैसे के बारे में हमने बचपन से जो भी सुना होता है, जैसे अक्सर जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि मोस्टली हमारे आस-पास यही लोग हैं, उनका पैसे को लेके एक बड़ा सेट पैटर्न चला आ रहा है सालों से कि भई उतना ही कमाओ, मतलब जितना कमा रहे हो उतने में गुज़ारा करो। और हमारे कमाने की क्षमता लिमिटेड है। हमारे जो है, हम बहुत बड़े अमीर घर में तो पैदा नहीं हुए कि हम लैविशली खर्च कर लें, या हम लैविशली कुछ भी आसानी से कर पाएँ। मतलब हम पैसा कमा भी नहीं सकते, ये हमारा माइंडसेट होता है। तो इसलिए जो है, हम पैसे को लेके हमारी अलग-अलग इमोशंस भी होती हैं। कई बार हम पैसे को लेके बड़े खुश होते हैं। अगर किसी ने दे दिए, लॉटरी लग गई, तो हम बड़े खुश हो जाएँगे, है ना? हमारे पास पैसा है। वहीं अगर पैसा आपके पास किसी तरीके से आ जाता है, कि वो चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच के आया हो या कैसा हो, तो कुछ लोग पैसे को देखकर डर जाते हैं। आय हाय! इतना पैसा मैं घर में कैसे रखूँ? मैं बैंक में कैसे रखूँ? अगर किसी ने चुरा लिया तो? अगर मैं लाते हुए लुट गया तो? मतलब डर की इमोशन आ जाती है पैसे की वजह से। वहीं कई बार पैसे को लेके प्राउड वाली घमंड घमंड भी आ जाता है। एक तो प्राउड है कि मैं आप अच्छा फ़ील कर रहे हो पैसे को लेके, एक है घमंड की आप में एटीट्यूड आ गया, आप लोगों के प्रति कठोर हो गए पैसा आने से।
तो ये पैसे को लेकर बड़े सारे इमोशंस होती हैं। तो आपका पैसे को लेकर क्या ख्याल है? देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। और फिर आपने देखा है ना, ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे खुदा कितने रिच और अबंडेंट है। लक्ष्मी माता है, कितनी रिच है ना, वो सबको रिचनेस देती हैं। हमारे तो देवता भी कुबेर जी हैं, जो खजांची हैं, है ना। कितना पैसा है, किसी भी ईश्वर को किसी भी फॉर्म में, किसी डेटी में देख लो, वो बहुत रिच और अबंडेंट है। और हम में से हर एक में ईश्वर का ही तो वास है। हम सब ईश्वर के ही तो बनाए हुए हैं, और ईश्वर हम सब में निवास करते हैं। हम तो यही मानते हैं ना, हमारी फिलॉसफी तो यही मानती है। तो हम भी तो उतने रिच और अबंडेंट है या नहीं है? हो सकते हैं ना। चलिए ना, इस पे काम करते हैं। तो चलिए हम एक यात्रा नई शुरू करते हैं अपने रिचनेस पे, मनी एंड माइंड की, विद कोच अरुणा चंदेल, मनी एंड माइंड कोच।